हेलो दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स अकेडमी में इस हिंदी के वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों, यूपी टेट 2023 के लिए हम हिंदी की क्लासेस आपकी शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपका जो सिलेबस वाइज जो आपका दूसरा टॉपिक है वो है वर्णमाला। वो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको बेसिक पूरी स्टडी करनी है। आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुत ही अच्छे स्कोर आप कर सकते हैं। जो पहला टॉपिक होता है वो आपका गद्यांश होता है। तो गद्यांश में ही आपके जो कुछ टॉपिक होते हैं वहाँ से जो ग्रामर के पोर्शन से आते हैं, तो वो ही आपको जो इन वीडियोस के माध्यम से होंगे। गद्यांश को बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, जो उसका जो ग्रामर पोर्शन है उसको जो ये क्लासेस होंगे उसमें आप सीख लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल वाईटी टीचर्स अकेडमी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक कर दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। बात होती है, आज का टॉपिक है आपका वर्णमाला। क्या है आपका वर्णमाला? तो वर्णमाला होता क्या है? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्ण क्या होते हैं? जो आप क ख ग घ ग अ आ ई ये क्या होते हैं? आपके वर्ण होते हैं। जो वर्ण होते हैं ये टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। कितनी होती है? 45 होती है। ध्वनियों के आधार पर जो हिंदी की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्वनि। यानी जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है? ध्वनि होती है। जब मैं उसको लिख देता हूँ तो वो अक्षर कहलाता है। ठीक है। ध्वनि के आधार पर हम इनके प्रकार को डिस्कस करते हैं। तो ध्वनि के प्रकार पर वर्णों को हम दो रूप में बांटते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। क्या होता है? स्वर और व्यंजन। जो स्वरों की संख्या हिंदी में बतलाई गई है वो होती है 11, और व्यंजनों की जो संख्या बतलाई गई है वो होती है 39। लेकिन आपको ध्यान देना है, जब क्वेश्चन में आपको मूल व्यंजन की बात करें, किसकी बात करें? मूल व्यंजन। जब देखिए यहाँ पे हिंदी में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक मूल एक डायरेक्टली। जहाँ पर मूल आता है वहाँ पर व्यंजनों के नंबर्स कम हो जाते हैं, वो हो जाते हैं 33 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 33 हो जाते हैं। आगे बताएंगे आपको कैसे 33 हो जाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्वरों के बारे में। जो स्वर होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से इनको बांटते हैं? इनको तीन प्रकार से बांटते हैं। ये एक होते हैं मूल स्वर। अभी मैं बोला ना, जहाँ पर मूल जुड़ जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मूल स्वर। दूसरा होता है संधि स्वर। दोस्तों याद रखिए, मैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख कर ही आपको स्टडी कराऊंगा, ताकि आपकी एक भी क्वेश्चन सिलेबस से, इस सिलेबस से जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर न आए। तीसरा होता है प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर। अब मूल स्वर को ही हम हिंदी में ह्रस्व स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आप मूल स्वर न सुन के आप ह्रस्व सुने तो कंफ्यूजन में न पड़ जाए। मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर बोलते हैं, संधि स्वर और प्लुत स्वर। जो संधि स्वर होता है इसी को हम दो रूपों में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दीर्घ स्वर। क्या पढ़ते हैं? दीर्घ स्वर। और दूसरा संयुक्त स्वर। क्या पढ़ते हैं? संयुक्त स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। तो मूल रूप से आप ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत पढ़ते हैं, तो संयुक्त को लोग छोड़ देते हैं। तो स्वरों को आप इन रूपों में समझेंगे, मूल स्वर यानी ह्रस्व स्वर, संधि और प्लुत स्वर। अब बात करते हैं ये क्या थे? ध्वनि। ध्वनि के आधार पर किसके प्रकार से? ध्वनि के आधार पर हमने इनको क्या कर दिया? बांट दिया। ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट वर्णमाला को से भी बांट सकते हैं। वर्णमाला को दो रूप में हम स्टडी करते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के ये प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं स्वरों पर। अब केवल चलते हैं स्वरों पर। अब स्वर टॉपिक ले लेते हैं। इसी तरह हम स्वर को खत्म करेंगे, फिर व्यंजन को खत्म करेंगे। के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, स्वर उच्चारण के आधार पर स्वर। अगर हम स्वरों को उनके उच्चारण के आधार पर पढ़ें तो स्वर तीन प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अग्र स्वर। क्या होता है? अग्र स्वर। दूसरा होता है मध्य स्वर। मध्य स्वर। क्या होता है?
मध्य स्वर। तीसरा होता है आपका पश्च स्वर यानी पीछे वाला, तो पश्च स्वर। देखिए अग्र स्वर यानी आपके जिह्वा के आगे से निकलने वाले को क्या बोलते हैं, अग्र। जो जिह्वा के बीच से जो निकलता है उसको मध्य, जो जिह्वा के सबसे पीछे भाग से निकलता है उसको बोलते हैं पश्च। तो यानी उच्चारण के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। अब कौन कौन से होते हैं जो जिह्वा के आगे से निकलते हैं, तो ये होते हैं आपके छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। क्या होते हैं, छोटी ई, बड़ी ए और ऐ, ये क्या होते हैं, आप इनको बोलिए। देखिए छोटी ई, देखिए कहाँ से निकल रहा है, आप इसको बोलने का प्रयास कीजिए तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ई कहाँ से निकल रहा है, ये आपके आगे से निकल रहा है ना, जिह्वा के आगे वाले भाग, ई, ई, ए, ऐ। अब उसके बाद सबसे पहले मैं आपको सबको बता दे रहा हूँ, फिर आप उसका प्रोनाउंसिएशन खुद कीजिएगा। जो मध्य स्वर होता है वो होता है अ। मध्य स्वर में केवल एक आता है, वो होता है अ। पश्च स्वर में आपको में आते हैं चार। इसमें आते हैं आ, उ, छोटा ऊ, छोटा ऊ, ओ और औ। क्या होता है, औ। अब क्या करना है आपको, इनको बोला बोलिए आ, उ, ओ, औ। ये कहाँ से निकलने हैं, पीछे से निकलने हैं, तो आ, उ, ओ, औ। तो एकदम पीछे से निकाले। ये ई, देखिए ई आगे से, ई, ई, ए, ऐ। और ये होता है मध्य स्वर, हमेशा याद रखेंगे, सिंगल होता है, ये होता है अ। अ होता है मध्य स्वर, लेकिन आ होता है पश्च स्वर। तो आप इसको प्रोनाउंसिएशन के माध्यम से खुद समझेंगे। इसी में स्वरों में ही अयोग वाह को बांटा गया है। अयोग वाह, इन्हीं इन्हीं को क्या बोला गया है, अयोग वाह। अभी बात करेंगे कि अयोग वाह होते क्या है। अयोग वाह को हिंदी में नहीं बल्कि इनको हम संस्कृत में अयोग वाह कहा जाता है। इसको किसने कहा है अयोग वाह, तो आचार्य किशोरी दास जी ने, आचार्य किशोरी दास जी ने इसे, किशोरी दास जी ने इसे क्या बोला है, अयोग वाह बोला है। तो अयोग वाह होते कितने हैं, अयोग वाह दो होते हैं। एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जो अनुस्वार होता है ये विसर्ग होता है। जब अ आ ई उ पढ़ते हैं तो जो उसमें आखिरी के जो दो होते हैं उनको स्वरों में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन संस्कृत में इनको स्वरों में काउंट करते हैं। किसने बताया है, आचार्य किशोरी दास जी। इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार ये है, विसर्ग ये है अ वाला। आपने ये भी समझ, हमने उच्चारण के आधार पर स्वरों को देखा, ठीक है। अब हम क्या किए, खुलने के आधार पर स्वर को देखेंगे। जो मुख के खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। ये आप जानते होंगे। इनको बोलते हैं संवृत्त स्वर। क्या बोलते हैं, संवृत्त स्वर। इसको बोलते हैं विवृत, एक होता है विवृत स्वर। जब संवृत है तो उसका आधा करेंगे तो अर्ध संवृत, इसका भी आधा आप करेंगे तो ऐसे याद कर लेंगे, अर्ध विवृत। अब संवृत्त में आते कौन कौन से हैं, तो इनको जानने के लिए ये देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ये किस में आते हैं, संवृत्त में आते हैं। विवृत्त में केवल एक आता है, आपका आ आता है। अर्ध संवृत्त में आपका ए आता है और ऊ आता है। कौन कौन से आते हैं, ए और ऊ। अर्ध विवृत्त में आपके चार आते हैं, अ आता है, ऐ आता है, औ आता है और कभी कभी आपको आ देखने को मिलता है, ये वाला। देखिए संवृत्त, विवृत्त, विवृत्त। अब देखिए संवृत्त वाले ये जो मैंने लिखे हैं इनको पढ़िए, ई, उ, री।
जब इनको आप पढ़ रहे हैं तो आपके जो मुख का जो भाग है देखिए कैसे खुला है। विपरीत को पढ़ रहे हैं आ, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका पूरा का पूरा मुंह क्या हो रहा है, इस प्रकार से हो रहा है। अब विपरीत संवृत्त में क्या हो रहा है, ई उ उ, आपके मुख का आकार कुछ इस प्रकार से खुल रहा है ना, ये क्या है संवृत्त। अर्ध संवृत्त में देखिए संवृत्त का आधा, जिस प्रकार से ए ओ, यानी इसका भी आधा हो जा रहा है मुख का खुलने का भाग। अर्ध विवृत जहाँ यहाँ पे एकदम पूरा खुल रहा था, पढ़िए ए ओ आ, इसमें क्या हो रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर पूरा मुख खुल रहा है यहाँ पर आपको पूरे मुख नहीं खुल रहे हैं। तो आपको याद रखना है संवृत्त स्वर में छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री आता है, विवृत में एक आता है आ आता है, अर्ध संवृत्त में आता है ए और ऊ, अर्ध विवृत में अ आए औ और आ आता है। इसके बाद अब आपको क्या करते हैं, व्यंजनों के आप अब हमने क्या कर लिया है, आपको हमने स्वरों को डिस्कस कर लिया है। अगली वीडियो होगी हमारी व्यंजन पर होगी, क्या होगी, जो हमारी अगली वीडियो होगी पूरी की पूरी व्यंजन, इसके बाहर आपको एक भी टॉपिक नहीं देखना है। चलिए आपको कुछ प्रश्नों को डिस्कस करवा देते हैं, तो ताकि आपको भरोसा हो जाए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी टेट में। मैंने यूपी टेट के जो यूपी में होने वाले एग्जाम टीचर्स के जो एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चनों को मैंने लिया है, केवल उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है। देखिए यह बहुत पुराना क्वेश्चन था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला, देखिए पहला क्वेश्चन था वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो क्या होती है, इसको वर्ण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। वर्णमाला में कितने होते हैं, वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, जब वर्णमाला में अक्षरों की बात आएगी तो आप बोलेंगे 52, कितने बोलेंगे 52। हिंदी में कितने स्वर होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी में कुल कितने स्वर हैं, तो आप कितना बोलेंगे 11। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं मूल रूप से, तो 33। अगर 39 होगा तो भी आप उसको सही करेंगे, लेकिन मूल व्यंजन की बात हुई तो 33। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, जब वर्णों का मेल होता है तो क्या बनता है, अक्षर, क्या बनता है, अक्षर बनता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियों के प्रकार, हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है, जो भाषा की, इसका कमेंट आप नीचे करेंगे, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को कहते हैं, सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं, इसका नीचे आप कमेंट करेंगे। ये थे आपके क्वेश्चन। अभी आपके आगे जो टॉपिक आएंगे उससे भी जो आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसको हम इसी सीरीज में, हिंदी की सीरीज में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।